हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे विद्युत वाला चैप्टर और हमने कल से उसमें पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन और कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो आज मैं पिछले वाली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है क्या है देखते हैं। तो हमने कल श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा था कि जब प्रतिरोध के तीन प्रतिरोध या तीन से अधिक प्रतिरोध किसी बिंदु पर इस प्रकार से जुड़े हुए हों या तीनों प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हुए हों, किस तरह से, जैसे ये मान लो कोई R1, ये और दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3 है। जब ये तीनों प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हों कि इसका R1 प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा था वह किससे, इसके पहले सिरे से, और R2 प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा था वह तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार से जो संयोजन प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। और श्रेणी क्रम संयोजन में आपको क्या ध्यान रखना था कि इसमें धारा का मान कैसा होता है, सभी प्रतिरोधों पर समान होता है, मतलब आई कैसी होती है, समान होती है। जबकि V का मान जो विभवांतर था प्रत्येक प्रतिरोध पर, वह कैसा होता है, V का मान सभी जगह सभी प्रतिरोधों पर क्या होता है, अलग अलग होता है। और जब इनको जोड़ा जाता है क्या, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या कितना प्राप्त होता है, तुल्य प्रतिरोध इन तीनों जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनके योग के बराबर प्राप्त होता है। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना प्राप्त होता है, तीनों के योग के बराबर, अर्थात सबसे इन तीनों से अधिक प्राप्त होता है। ठीक है। तो जब भी अपन को न्यूमेरिकल में कहे कि अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो हमें कौन सा क्रम जो याद रखना है उस टाइम पे, अधिकतम प्रतिरोध हमेशा इसमें प्राप्त होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है। अगर वो आपसे कोई डायग्राम नहीं दे और ऐसे क्वेश्चन दे दे कि 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के तीन प्रतिरोध हैं, इनको जोड़कर अधिकतम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोल दिया, वो भी कौन सा, अधिकतम, तो समझ जाना कि ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध का अधिकतम मान कब प्राप्त होता है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, जिसे किस नाम से भी जानते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखो, पहले मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको समझा देता हूँ कि समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। जैसे मान लो तीन प्रतिरोध हैं, जैसे ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है। उसी की तरह इसका पहला सिरा मान लो A1, इसका दूसरा सिरा A2 है, इसका R2 प्रतिरोध का पहला सिरा B1 और इसका दूसरा सिरा B2, और R3 का पहला सिरा क्या ले लें अपन, C1, और इसका दूसरा सिरा C2। तो देखो, अगर इन तीनों प्रतिरोधों को मैं इस प्रकार से जोड़ूं कि इसके पहले पहले जो सिरे थे वह एक साथ जुड़ जाएं और जो दूसरे दूसरे वाले सिरे थे वह एक साथ जुड़ जाएं, तो ऐसे जोड़ने पर जो संयोजन प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। तो देखो किस तरह से जोड़ेंगे। तो देखो, जैसे ये तीन प्रतिरोध इस तरह से रखता हूं मैं, R1, दूसरा इसके नीचे रखता हूं मैं R2, और तीसरा प्रतिरोध रखता हूं R3। अब देखो, ये इसका A1 सिरा, ये इसका A2 सिरा, ठीक है, ये इसका B1 सिरा, ये इसका B2 सिरा, ये इसका C1 सिरा, ये इसका C2 सिरा। इसको भी मैं इस कलर से लिख देता हूँ। देखो, ये पहले पहले वाले जो सिरे हैं, अगर मैं एक बिंदु मान लूं यहाँ पे O, इस बिंदु पे जोड़ दूं, तो देखो, इनके जो पहले पहले सिरे थे वो एक बिंदु पे जुड़ गए। इसके जो दूसरे सिरे थे, ये A2, B2 और C2, अगर मान लो यहाँ पे कोई बिंदु P मान लेता हूँ, उस पे जोड़ दूं, तो देखो, इनके दूसरे सिरे एक ही बिंदु पे जुड़ गए और पहले पहले एक ही बिंदु पे जुड़ गए। तो ये जो संयोजन प्राप्त हुआ है, ये कौन सा संयोजन कहलाएगा, अब समांतर क्रम संयोजन। मतलब समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, जिसमें जो भी प्रतिरोध दिए गए हों उनके पहले पहले सिरे एक बिंदु पे जुड़ जाएं और दूसरे दूसरे सिरे एक बिंदु पे जुड़ जाए, तो जिस जो क्रम प्राप्त होगा वह क्रम कहलाएगा समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है। फिर आपको समांतर क्रम संयोजन में दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर जो धारा प्रवाहित होगी उनका मान तो क्या होगा, अलग अलग। जैसे हो सकता है इस वाले प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित हो रही हो, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही हो, और इसमें
I3 धारा प्रवाहित हो रही हो। तो आपको ये याद रखना है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान तो कैसा होगा, अलग अलग, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा, समान होगा। मतलब तीनों जो प्रतिरोध है उन पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, वी होगा। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि समांतर क्रम संयोजन में क्या याद रखना है, धारा का मान तो क्या होता है, अलग अलग, और विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध पे कैसा होता है, समान होता है। ठीक है। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान तो था समान और विभवांतर का मान था अलग अलग। ठीक यही था ना, लेकिन इसमें उल्टा है। ठीक है। अब देखते हैं क्या दे रखा है नोट्स में। तो देखो, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक संधि संधि पर या एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरी संधि पर या दूसरे बिंदु पर। तो ये देखो, पहला सिरे पहले पहले सिरे एक बिंदु या संधि पर, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु या संधि पर जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। फिर आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखने के लिए मैंने कहा था कि धारा का मान कैसा होता है, अलग अलग, और विभवांतर का मान समान। तो यही बात रिपीट हो रही है वापिस। तो देखो, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा, अलग अलग, और अलग अलग किंतु प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान कैसा होगा, समान होता है। और ये आपको नीचे चित्र भी दे रखा है, यहाँ पे देखो, ये कोई V वोल्ट की बैटरी है और इससे तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3। वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम संयोजन में। इनका पहला पहला सिरा एक बिंदु पर है, दूसरा दूसरा सिरा एक बिंदु पर है। और फिर आपको कहा गया था कि इनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो मान लो ये कोई V वोल्ट की बैटरी थी, इससे क्या प्रवाहित हो रही है, आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यह डिवाइड होकर क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। यहाँ हो सकता है I1 मान की धारा प्रवाहित हो, इस वाले R2 प्रतिरोध में I2 मान की, और R3 प्रतिरोध में I3 मान की धारा प्रवाहित हो। लेकिन प्रत्येक सिरे पर जो विभवांतर होगा उसका मान क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ दिख भी रहा है कि यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर कितना है, V वोल्ट है, मतलब समान है। ठीक है। तो ये संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। फिर देखो, अब समांतर क्रम संयोजन में आपसे क्या पूछ सकता है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, उसका सूत्र ज्ञात कीजिए, या न्यूमेरिकल कैसे करना है, तो उत्पत्ति कीजिए। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले इस तरह से लिखना है कि समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, फिर ऐसा डायग्राम बना के आपको समझाना है। ठीक है। अब चलते हैं इसके सूत्र की उत्पत्ति कैसे करते हैं, या उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको एक नियम था, ओम का नियम। वो क्या था, V बराबर IR था, वहां भी यही था। अब देखो, इसमें धारा का मान अलग अलग हो रहा है, प्राप्त हो रहा है ना। धारा का मान यहाँ पे प्रत्येक में अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो वो जो धारा का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है उसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखो, तो ओम के नियम से I का मान ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि V बराबर IR हो रहा है, तो I का मान ज्ञात करना हो तो V अपॉन R लिखते हैं। तो देखो, प्रथम प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, I1, I की जगह I1 लिख देंगे। विभवांतर तो सब जगह सेम है, इसलिए V रखेंगे। और पहला प्रतिरोध क्या है, प्रथम प्रतिरोध R1 था ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, R1 लिख देंगे। तो I1 बराबर V अपन R1 बन जाएगा। उसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 का मान क्या हो जाएगा, V अपन R2, क्योंकि V का मान समान है तो V रखेंगे। और दूसरा प्रतिरोध कितना है, R2, तो R2 रख देंगे। तो I का मान कितना हो जाएगा, I2 का मान V अपन R2। उसी तरह तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 का मान कितना हो जाएगा, V अपन R3 प्राप्त हो जाएगा। होगा नहीं होगा। अब देखो, तीनों में धारा का मान अलग अलग हो रहा है, लेकिन जो ये तीनों में धारा का जो प्रवाहित हो रही है, I1 I2 और I3, वो किसके बराबर होगी, इस I के बराबर ही तो होगी ना। मान लो यहाँ बैटरी से 7 एम्पियर की या 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, 8 एम्पियर की, तो हो सकता है पहले में 2 एम्पियर धारा चली जाए, तीसरे दूसरे में 5 एम्पियर धारा चली जाए, और तीसरे में 1 एम्पियर ही धारा जा सकती है, क्योंकि धारा का मान अलग अलग हो सकता है। तो लेकिन जो ये तीनों मिला के जो धारा प्रवाहित हो रही है तीनों प्रतिरोधों में, उसका मान किसके बराबर होगा,
इस वाली के बराबर ही तो होगा ना तुल्य। देखो जोड़ लो, 5 और 2 7 और 1 8, मतलब इन इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका जो तुल्य मान होगा वो किसके बराबर होगा, इस बैटरी से जितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी उसके बराबर। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो अपने तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान ज्ञात कर ही लिया, और इन तीनों धारा का मान किसके बराबर होगा, उस बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर। तो आई बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकता हूँ। अब देखो आई बराबर क्या होता है, यहाँ पे ओम के नियम से आई बराबर तो क्या निकल आता है V अपॉन आर, मतलब जहां पे भी आई लिखा हुआ है वहां पे V अपॉन आर लिख सकता हूँ, और जहाँ I1 लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन R1 लिख सकता हूँ। जहाँ I2 लिखा हुआ है वहां पे वहां वी अपॉन R2 लिख सकता हूँ, इसका मान लिख सकता हूँ ना, और I3 का मान कितना है, वी अपॉन R3 लिख सकते हैं। अब देखो अगली बात, यहाँ पे वी अपॉन आर लिखा हुआ है तो यहाँ पे वी अपॉन आर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें तीनों में क्या कॉमन है, वी कॉमन है, तो वी बार ले लेंगे तो क्या बच जाएगा कोष्टक में, 1/R1 वन प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यहाँ से वी बार निकल गया सब में से, तो यहाँ एक एक रह गया, तो ये 1/R1 1/R2 1/R3 बच गए। अब देखो यहाँ भी v है यहाँ भी v है, समान है तो v से v कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, अब 1/R बच जाएगा, बच जाएगा नहीं बचेगा। और यहाँ भी क्या बच जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यही क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्राप्त होता है। अब देखो नोट लिखा हुआ है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, क्या श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान तो क्या था, आर बराबर क्या प्राप्त हुआ था, आर बराबर R1 R2 और R3 प्राप्त हुआ, और डैश 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 आर है, मतलब कितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हो सकते हैं ये दिखा रहा है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान कैसा प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता था, तीनों प्रतिरोधों को जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए थे, क्या उन सभी का योग किसके बराबर था, तुल्य प्रतिरोध के। तो मतलब जो तुल्य प्रतिरोध जो होगा उसका मान क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा दिए गए प्रतिरोधों से। उसी प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में देखो क्या होगा, जबकि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम या न्यूनतम प्राप्त होता है। तो याद रखना कि जहां पे भी न्यूनतम की बात करें वह कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम संयोजन। तो देखो श्रेणी क्रम में तो तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान कैसा प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम या न्यूनतम प्राप्त होता है, और वह कितना होता है, 1/R1 बराबर 1/R2 1/R1 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। देखो कोई प्रतिरोध है, क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए व बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे ये कोई परिपथ एक चित्र दे रखा है आपको, जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 12 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है बैटरी से, और यहाँ ए और बी बिंदु पर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 और 3। प्रत्येक का प्रतिरोध का मान कितना है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब देखो यहाँ भी 1 ओम का है, यहाँ भी 1 ओम का है, यहाँ भी 1 ओम का है, जुड़ा हुआ है। तो देखो फिर आपको ये देखना है कि चित्र में जो दिए गए प्रतिरोध हैं वह किस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में। और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान कैसे निकालना है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के द्वारा। यहाँ भी क्या आएगा, 1/R आएगा, ठीक है। ये सूत्र होता है समांतर क्रम संयोजन में। आपको शायद साफ नहीं दिख रहा होगा ये, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो देखो समांतर क्रम संयोजन में तीनों जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या था, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है। तो देखो 1/R का मान ज्ञात कीजिए, तो 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है, 1 ओम। उसी प्रकार 1/R2 का मान भी कितना है, 1 ओम, और 1/R3 का मान भी 1 है, यही है ना।
तो देखो 1/r बराबर कितना हो जाएगा, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक, तो एक ले लेंगे, एक का भाग एक में देंगे तो एक बार जाएगा और एक को एक मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा। उसी प्रकार यहाँ भी एक ही प्राप्त होगा, उसी प्रकार यहाँ भी एक ही प्राप्त होगा, मतलब एक एक एक, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/r का मान 3/1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये किसका मान प्राप्त हुआ है आपको, 1/r बराबर 3/1 किसका मान प्राप्त हुआ है, 1/r का मान। तो r को इसको उल्टा करेंगे, r का मान ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, r/1 कर देंगे। उसी तरह इसको भी क्या कर देंगे उल्टा, तो 1/3 लिख देंगे, लिख देंगे नहीं लिखेंगे। तो देखो यहाँ नीचे को एक को प्रदर्शित नहीं करेंगे तो r का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/3। अब देखो अगर मैं एक में 3 का भाग दूंगा तो नहीं जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा 0, यहाँ लग जाएगी फिर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में 3 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, फिर वही एक बचेगा और फिर, तो देखो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो उसका मान कितना आएगा, 0.33। जबकि प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है, 1 ओम दे रखा है। मतलब जो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा इन तीनों जो भी प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे उनसे सबसे कम होगा। तो देख लो सब तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ रहा है, 0.33, जबकि जुड़े हुए कितने थे, एक एक हम जुड़े हुए थे ना। तो याद रखना है कि जो समांतर क्रम संयोजन होगा उसमें जो तुल्य प्रतिरोध का मान अगर दिए गए प्रतिरोधों से कम प्राप्त होता है तो समझ लेना आपका न्यूमेरिकल सही है। अगर मान लो तीनों प्रतिरोधों का मान तुल्य प्रतिरोध का मान अगर किसी से भी ज्यादा प्राप्त हुआ है, मान लो यहाँ हो सकता है 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के जुड़े हुए हों और उनसे अगर ज्यादा प्राप्त हो रहा है, मान लो आपको तुल्य प्रतिरोध 3 ओम प्राप्त हो रहा है, तो 2 से ज्यादा प्राप्त हो गया ना, तो आपका न्यूमेरिकल गलत है। तो समझ लेना कि समांतर क्रम संयोजन में जितने भी और प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे जितने मान के उनसे कम मान का प्राप्त होना चाहिए, सबसे छोटे से भी कम। जैसे यहाँ 2 ओम प्राप्त, 2 ओम का प्रतिरोध सबसे छोटा है ना, तो उससे भी शायद उससे भी छोटा प्राप्त होगा, हो सकता है वह 1 ओम प्राप्त हो। तो वह मतलब तीनों जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका मान जो जुड़े हुए प्रतिरोध होंगे उनसे भी क्रम प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल हल करना है। अब देखो ये न्यूमेरिकल हल भी किया हुआ है नोट्स में, तो देखते हैं कैसे किया हुआ है। मैंने आपको करा भी दिया। तो देखो दिया गया था, विभवांतर 6 ओम दे रखा था, प्रतिरोध R1 का मान 1 ओम दे रखा था, R2 का मान भी 1 ओम और R3 का मान भी 1 ओम दे रखा था। विद्युत धारा 12 एम्पियर दे रखी थी। अपन से पूछा था सिर्फ तुल्य प्रतिरोध, पूछा था नहीं पूछा, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है समांतर क्रम संयोजन में, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। और इस तरह से अपन ने यहाँ पे मान मान रखा है इनमें सब में। तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना प्राप्त हो गया था, R बराबर 1/3 ओम प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ठीक है आज हम इतना ही पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में। मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, और शायद कल ये चैप्टर लगभग पूरा कर देंगे, कल या परसों पूरा कर देंगे, एक या दो क्लास और होगी, उसके बाद ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, यहाँ से 101% क्वेश्चन आएगा ही सही। तो इन दोनों को तो आपको अच्छी तरह याद कर ही लेना है कि किस तरह से समांतर क्रम संयोजन का सूत्र उत्पन्न होता है, श्रेणी क्रम का किस तरह से होता है, इनका फॉर्मूला क्या है, इनके न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं। और जो भी चीज समझ में नहीं आए तो आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो कमेंट के द्वारा। ठीक है, तो देखो अपन ने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, कौन कौन सा, एक था श्रेणी क्रम, एक मिनट, तो देखो अपन ने एक टॉपिक तो पढ़ा है यहाँ पे श्रेणी क्रम, और दूसरा पढ़ा है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में तो किस तरह से जुड़े हुए होंगे प्रतिरोध, इस तरह से R1, R2 और R3। जबकि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध किस तरह से जुड़े हुए होंगे, ये R1, R2 और R3, ये तीनों एक ही बिंदु पे जुड़ेंगे। तो ये तो मैं इसे बता सकता हूँ।
तो ये तो होगा समांतर क्रम संयोजन और ये होगा श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, फिर श्रेणी क्रम संयोजन में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया उसमें तो धारा का मान कैसा होता है, धारा धारा का मान कैसा होगा, ये पेन सही नहीं दिख रहा आपको तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, रुको। इसमें धारा का मान तो समान होता है और विभवांतर अलग अलग प्राप्त होता है, जबकि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें धारा का मान अलग अलग और विभवांतर का मान समान होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर इसमें एक श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्राप्त होता है। मतलब तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर प्राप्त होता है, तीनों की प्रतिरोधों के योग के बराबर। मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, कैसा होता है, अधिकतम। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना प्राप्त होता है, 1/r बराबर 1/r का मान कितना प्राप्त होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के बराबर प्राप्त होता है। तो ये समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। और इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका मान न्यूनतम प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये शॉर्ट रिवीजन है श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन का। तो प्लीज अगर आपको हमारी ये क्लास समझ में आई हो और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक है दोस्तों, और जो चीज समझ में नहीं आए उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाय।